अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी और ओडिशा अनुसूचित क्षेत्र अचल संपत्ति हस्तांतरण में संशोधन के प्रस्ताव को वापस लेने के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा सरकार पर हमला शुरू कर दिया है। लघु वन उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए MSP सुनिश्चित करने के लिए लघु वन जातीय द्रव्य क्रय नामक एक नई योजना को सोमवार को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। इसे लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता और विपक्ष के मुख्य सचेतक मोहन मांझी ने आरोप लगाया कि चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने आदिवासियों को खुश रखने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा कर मतदाताओं को लुभाने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार ने ओडिशा अनुसूचित क्षेत्र अचल संपत्ति हस्तांतरण विनियम में संशोधन कर आदिवासी भूमि को उद्योगपतियों को बेचने की साजिश रची थी। आदिवासी संगठनों और भाजपा के कड़े विरोध के बाद राज्य सरकार ने यू टर्न लिया और निर्णय को रोक दिया और अब इसे पूरी तरह से वापस ले लिया गया है। भाजपा विधायक ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की साजिश और उसके आदिवासी विरोधी रवैये को विशेष पैकेज और आदिवासी भूमि हस्तांतरण अधिकार पर अपने पिछले फैसलों को वापस लेने के साथ छुपाया नहीं जा सकता है। मांझी ने पूछा, बीजेपी शासन के दौरान आदिवासियों का विकास क्यों नहीं हुआ? पिछले 24 वर्षों में राज्य सरकार ने आदिवासियों के लिए क्या किया है? अब जब चुनाव नज़दीक हैं तो उनके लिए एक पैकेज की घोषणा की जा रही है। वहीं दूसरी ओर उड़ीसा के ST, SC, OBC और अल्पसंख्यक मंत्री जगन्नाथ सारका ने कहा, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हमेशा आदिवासियों के विकास के लिए कदम उठाया है। सरकार पर भाजपा के आरोप निराधार हैं। मुख्यमंत्री ने वोट के लिए कभी कोई योजना नहीं बनाई। वह आदिवासियों के बारे में सोचते रहे हैं। उनका मानना है कि आदिवासियों का विकास राज्य का विकास सुनिश्चित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर ईस्ट।